फ्रेंड्स, तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के वेयर एक्ट को किस तरह इजीली समझा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के वेयर एक्ट को इंडेक्स वाइज पढ़ा जाता है, तो उसी वे में आज हम इसे समझेंगे। यहाँ इसका इंडेक्स देखते हैं जो कि पार्ट, चैप्टर्स और सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो इसमें टोटल 3 पार्ट्स, 11 चैप्टर्स यानी अध्याय और टोटल 167 यानी 167 सेक्शंस हैं। तो अब हम यहाँ पर इंडेक्स को ऐसे डिवाइड करेंगे कि किस पार्ट में कितने चैप्टर्स आते हैं और उन चैप्टर्स में कितने कितने सेक्शंस आते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 1 यानी भाग 1 तथ्यों की सुसंगति के विषय में बात कर रहा है, जिसमें टोटल 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जो कि सेक्शन 1 to 55 तक डिवाइड किया गया है। पार्ट 2 सबूत के विषय में बात कर रहा है, जो कि चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक को कवर करता है, जिसमें सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 100 तक सेक्शंस दिए गए हैं। पार्ट 3 साक्ष्य का पेश किया जाना और उसके प्रभाव के विषय में बात करता है, जो कि चैप्टर 7 से चैप्टर 11 तक डिवाइडेड है, जिसमें सेक्शन 101 से सेक्शन 167 तक दिए गए हैं। इस अधिनियम के सबसे आखिर में एक अनुसूची दी गई है, जो कि साक्ष्य से रिलेटेड पुराने अधिनियमों को निर्देशित करती है। तो एविडेंस एक्ट के वेयर एक्ट को इंडेक्स वाइज इसी क्रम में पढ़ना है। और इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट के वेयर एक्ट के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि इसकी प्रीएम्बल, दूसरी इन्फोर्समेंट डेट और तीसरा इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो इस अधिनियम का उद्देश्य है साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। इस पॉइंट को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसकी इन्फोर्समेंट डेट, जो ये कहती है कि ये अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू होगा। और ये कहाँ डिफ़ाइन किया गया? ये डिफ़ाइन किया गया सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 3 में एक टर्म दिया गया है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है कि एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करना। तो जिन शब्दों का प्रयोग इंडियन एविडेंस एक्ट में अधिकतर किया गया है, उन शब्दों को सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में रखा गया है, यानी उन शब्दों की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। जब हम एविडेंस एक्ट के वेयर एक्ट को पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ हमें इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या इस अधिनियम में कोई संशोधन तो नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो वो कब हुआ है और कब और किस सन में हुआ है। तो उन चीज़ों को भी हमें इसी अधिनियम के साथ पढ़ना होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमें रिलेटेड केस लॉज भी स्टडी करने होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।